हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। धनुष तारक एके होकाई का एपिसोड 4 आ चुका है। हम इस वीडियो में उसका करेंगे ब्रेक डाउन। मेरा नाम है यश। वेलकम टू शो अरीना। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, केट की मदर के पेंट हाउस से, जहां पर होकाई, केट की मदर और जैक चारों मिलकर बात करते हैं। और केट की मदर उससे पूछती है कि तू एक एवेंजर के साथ क्या कर रही है, जिसके लिए केट कहती है कि हम दोनों एक मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसको सुनकर होकाई कहते हैं शी इज नॉट विद मी। तो उसके बाद होकाई को एक साइड में बड़ी तलवार दिखती है, जो कि रोनिन की तलवार ही होती है, जिसको देखकर वो सस्पिशियस हो जाता है जॉन के अगेंस्ट। उसके बाद केट की मदर होकाई को साइड में लेके जाती हैं एंड उससे कहती हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, आई कैन नॉट लूज माई डॉटर। उसके बाद होकाई कहते हैं आपकी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बट ये मिशन मैं अबॉर्ट नहीं कर सकता। और स्लोन लिमिटेड एक कंपनी होती है, उसके बारे में पता लगाने को कहता है। अब उसे वो इन्फॉर्मेशन पता चलती है और उसमें ये पता चलता है कि स्लोन लिमिटेड जो कंपनी है वो यही ट्रैक सूट जो एक गुंडों की गैंग है, इनका मनी लॉन्ड्र करती है, और उसका सीईओ है जैक। अब ये सब वो केट को बताता है, जिसके बाद केट कहती है कि हमें कुछ प्लान सोचना पड़ेगा जिससे हम जैक को पकड़ सकें। और उसके बाद केट और होकाई थोड़े बहुत गेम्स खेलते हैं। तो केट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि होकाई बेचारा अकेला है, अपनी फैमिली से दूर है, तो उसके पास एंजॉय करने जाती है वो नाइट। एंड उसके बाद जब ये दोनों बैठे होते हैं तो कुछ इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो जाती है, क्योंकि बात आती है नताशा की। एंड उसके बाद जज्बाती तो होता ही है होकाई, तो उसको ये भी बता देता है केट को कि मैं ही रोनिन हूँ। एंड देन मॉर्निंग में क्लिंट केट को कहता है कि हमारे कुछ एरोज जो कि उस ब्रिज फाइट में रह गए थे वो अब पुलिस कस्टडी में है, और तुझे एक जगह जाना पड़ेगा, वहां पर तुझे एक पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेके वो एरोज वापस लाने पड़ेंगे। और वो जगह का नाम वही जगह है, वही वियर्ड जगह जहाँ पर होकाई को रोनिन का सूट लेने जाना पड़ा था, न्यूयॉर्क लार्पस। अब केट वहां जाती है, बट उसके लिए वो सब बिल्कुल भी वियर्ड नहीं होता, और एक्चुअली वो उन सबको अपने घर ही ले आती है और उनको कॉस्ट्यूम्स सब अरेंज करने में भी हेल्प करती है। अब या तो उनको वो पटा रही थी ताकि उनका काम जल्दी हो जाए, उन्हें वो एरोज जल्दी मिल जाए, या उन्हें वो सच्ची में अच्छे लगे, आई डोंट नो। एंड उसी टाइम पे होकाई जो है वो माया का जो राइट हैंड कह सकते हैं हम, जो उसका मेन जो बंदा है, उसके पास उसी की कार में जाके उसी की गन से उसको थ्रेटन करता है और उसको कहता है कि माया को समझाओ कि रोनिन के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, शी इज चेजिंग अ गोस्ट। मतलब अभी तक किसी को नहीं पता है कि रोनिन होकाई ही है, तो सबको यही लगता है कि रोनिन मर चुका है। तो उससे ये कहो कि वो किसी के पीछे मत जाए, तो उससे यही समझाओ कि वो एक डेड बॉडी के पीछे जा रही है और वो किसी को भी अब मरते हुए नहीं देख सकता। और यहाँ पर बार बार एक बिग मैन मायाज बॉस बात हो रही है। अब सबको पता है किसकी बात हो रही है, विल्सन फिस्क AKA किंग पिन की, बट अभी तक हमें दिखाए नहीं गए हैं। मैं सोच रहा था इस एपिसोड में तो दिखाएंगे, बट इस एपिसोड में भी नहीं दिखाए गए हैं। एंड उसके बाद होकाई को पता चलता है कि एवेंजर्स कंपाउंड से जो वो वॉच जो ब्लैक मार्केट से चोरी हुई थी वो अभी तक एक्टिव है, एंड वो उसको ट्रैक कर उसी लोकेशन पर जाते हैं केट एंड होकाई। एंड वहाँ पर हमारी केट ओवर कॉन्फिडेंट बनकर मिशन को लीड करने लग जाती है और होकाई की एक भी नहीं सुनती है। और उसके बाद वो एक अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसे वो वॉच लोकेट करनी है। एंड जैसे ही वो अपार्टमेंट को पूरा सर्च कर रही होती है, उसे वॉच मिल जाती है, बट उसे फिर एक नोट मिलता है जहां पर कोई ना कोई होकाई की पूरी फैमिली को सर्च कर रहा होता है। मतलब उसकी डॉटर का नाम, उसके बेटों का नाम और उसकी वाइफ, पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जिसके बाद होकाई उसे कहता है कि जल्दी से जल्दी इस अपार्टमेंट से निकल, क्योंकि वो अपार्टमेंट होता है माया का। होकाई को इसलिए पता चल जाता है क्योंकि वो लाइट जो उस कमरे में लगी होती हैं वो जो डेफ पीपल होते हैं उनको हेल्प करती है। तो होकाई को पता चल जाता है कि ये माया का रूम है। जिसके बाद होकाई की किसी एक असैसिन से लड़ाई हो जाती है उसी रूफटॉप पे, और केट की उस अपार्टमेंट में माया से लड़ाई हो जाती है। अब फिर लड़ाई करते करते वो एक ही रूफटॉप पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो असैसिन, माया, केट और होकाई चारों लड़ते हैं एक साथ। एंड वो असैसिन और कोई नहीं, येलेना बेलोवा है। अब जिन्होंने ब्लैक विडो देखी है उनको पता होगा, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। येलेना बेलोवा उस मूवी में ब्लैक विडो ऑफ नताशा की बहन दिखाई गई है, जो कि अब नेक्स्ट ब्लैक विडो बनने वाली है। एंड उस मूवी के लास्ट में उसे कहा जाता है, मतलब आफ्टर द इवेंट्स ऑफ एवेंजर्स एंड गेम, कि ब्लैक विडो को होकाई ने मारा है। तो अब वो होकाई से बदला लेने पहुंच चुकी है। हमें ऑलरेडी पता ही था कि उनकी एंट्री सीरीज में होगी,
बट इतनी ज़बरदस्त एंट्री होगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड फाइनली करीना तो हमें दिखा दी गई है, बट अभी तक किंग पिन हमें नहीं दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ही एपिसोड कंक्लूड हो जाता है, जहाँ पर होकाई कहता है कि अब बहुत रिस्क है इस मिशन में, अब मैं तेरे को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकता, सो दैट्स इट फॉर यू, घर जाओ, ये मिशन अब मैं अकेला ही लीड करूंगा। सो आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा। मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लास्ट 10 मिनट्स, क्योंकि येलेना की एंट्री हो चुकी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा इस एपिसोड का। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है यश।